लेकिन एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे पढ़ाना है। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका एलसीएम का मीनिंग है, ये आपका एलसीएम का मीनिंग है, ठीक है। आ रहा है समझ में, एलसीएम का ये मीनिंग है, ठीक। अच्छा इसी तरह से एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसका पहले नॉर्मल मीनिंग ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल मीनिंग हमें समझ में आएगा तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो नॉर्मल मीनिंग ये है कि देखो ऐसा, नॉर्मल मीनिंग का मतलब ये है कि एलसीएम, कुछ नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो बेसिकली हमें ऐसा नंबर मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको 2 4 6, आप इनका एलसीएम निकाल रहे हो, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो सबसे डिवाइड हो जाए। आ रहा है समझ में। सो एलसीएम जो आप निकालते हो, एलसीएम निकालने पे आपको एक ऐसा नंबर मिलता है, कोई भी एक नंबर होगा वो ऐसा होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल 12, तो 12 इन सब से डिवाइड हो जाए। और सिर्फ 12 भी क्यों, 24 भी तो डिवाइड हो जाता है, 36 भी तो डिवाइड हो जाता है। इवन 12 का कोई भी मल्टीपल इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 48। लेकिन हमसे कहा गया है ऐसा नंबर लेना सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो इन सब में जो लोवेस्ट है वो कौन सा है, वो लोवेस्ट 12 आपका सर। 12, लोवेस्ट आपका 12। सो मैं एक चीज कह सकता हूं कि भाई देखो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय अगर हम के कर दें, के का मतलब कोई एक कांस्टेंट, जैसे ये है आपका 12 × 1, या आपका 12 × 2, या आपका 12 × 3, या आपका 12 × 4, इस तरह से हम कोई भी एक कांस्टेंट कर दें 12 × के, वो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। एलसीएम का कोई भी मल्टीपल गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये चीज क्लियर है। देखो अब एक और चीज, जैसे एक और चीज देख लो पहले, मान लेते हैं कि हम 12 13 और 14 इनका हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट सपोज इनका एलसीएम आया हमारे पास 12 × 13 × 7, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, हम सपोज कर लेना कि ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। सो ये जो एलसीएम की वैल्यू आई है, इसका कोई भी हम मल्टीपल ले लें, इसको 1 से, देखो एलसीएम ये तो आया आपका, इसका हम कोई भी मल्टीपल, इसका 1 टाइम मल्टीपल ले लें, इसका 2 टाइम मल्टीपल ले लें, इसका 3 टाइम मल्टीपल ले लें, इसका 4 टाइम मल्टीपल ले लें, इसका 5 टाइम, कोई भी आप मल्टीपल ले लो, वो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये एलसीएम का बेसिक मीनिंग है। अब निकालते कैसे हैं वो देख लो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस में समझा दूंगा। एलसीएम का मतलब ऐसा नंबर, लोएस्ट नंबर फाइंड करो जो इन सब से डिवाइड हो जाए, इन सब से डिवाइड हो जाए। अब बेसिक तरीके आपको पता है, जैसे 2 4 6 इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं बाहर इस पे नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है कि 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, 3 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं 1 1 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 आ जाएगा, और सबका प्रोडक्ट कर लेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरे मेथड पे हम चलते हैं, ये तो हमें पता है। दूसरा मेथड भी हमें लगभग पता ही होता है, जैसे मान लीजिए आपको 98 का और 98 का और 37 का, आपको 37 नहीं, 98 एंड 28 इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप करते क्या है, 98 को फैक्टर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल फैक्टर के फॉर्म में। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 बचेगा, 49 को 7 × 7 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 28 को भी फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 × 7 × 2 × 7 ये आता है 27 28, जब आप इसे फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब, ठीक है, ये दोनों आते हैं। तो एलसीएम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आप जो नंबर आए हैं, इसमें कौन कौन से नंबर आए हैं, इसमें 2 आया, इसमें 7 आया, देखो किसी भी एक पार्ट में 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आया, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स आया, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो 2 टाइम इसे कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह से 7 मैक्सिमम कितनी बार आया, तो 7 मैक्सिमम 2 बार आया, देखो यहाँ 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो 7 को 2 टाइम कंसिडर कर लेंगे। ये आपका एलसीएम आएगा, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है, यही आपका एलसीएम होगा। आया समझ में। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द, आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जा रहा है कि आपको फाइंड करना है एलसीएम ऑफ, ये क्वेश्चन भी रहा होगा पेपर में, पी एंड क्यू, जहां पे पी आपको ऐसे दे रखा है AB² एंड क्यू आपको दे रखा है A³ A³ सर ये वाला हुआ नहीं था। ये वाला हुआ नहीं था। चलो यस आपको सर। P और Q का एलसीएम फाइंड करना है, फाइंड करो P और Q का एलसीएम फाइंड करना है, जहां पे P आपको ये दे रखा है, Q आपको ये, ठीक है। ट्राई करो एक बार के लिए, 2 मिनट के लिए हम चेक कर लेते हैं, एक सर बार ट्राई कर लो सर आप। A³ B²
ए क्यूब बी स्क्वायर, वेरी सिंपल भाई। आपको करना क्या है, आपको इसको एक्सपेंड करके चेक करो। ये है ए इंटू बी, यही तो है, जैसे ये है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी। सो आप कहोगे क्या, दो तरह की आइडेंटिटी, दो तरह के इसमें नंबर है, एक ए है एक बी है। ठीक, एक ए है एक बी है। ए मैक्सिमम कितनी बार आया है, मैक्सिमम 3 टाइम्स आया है, तो ए को मैक्सिमम 3 टाइम्स ले लेंगे। बी मैक्सिमम कितनी बार आया है, बी मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। किसी एक नंबर में मैक्सिमम भी 2 बार आया है, तो बी को 2 बार ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम आएगा आपका ए क्यूब और बी स्क्वायर, ए क्यूब और बी स्क्वायर। आया मैक्सिमम समझ में? पावर देखते हैं सर इसमें। हाँ, मैक्सिमम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार है। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, कुछ लोग न्यू भी हैं, मुझे कुछ लोग न्यू भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। अबूजर साजिद, आप पहली बार आए हो? यस सर। ओके। एंड रेहान फजल, आप तो थे पहले से ही थे। मोहम्मद फैजान, आप भी? यस सर। ओके। खदीजा एंड, हाँ बाकी लोग तो पहले से थे। ठीक है सर चलो, खदीजा अनस है सर। खदीजा अनस है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब चलो देखो। हाँ अब देखो, x की वैल्यू मान लो आपको x दे दिया जाए ए क्यूब बी स्क्वायर, इसी तरह से y दे दिया जाए ए टू दावर 3 बी स्क्वायर जेड टू दावर 2। ठीक है, एंड आपको फिर r दे दिया जाए समथिंग ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द सर ए एलसीएम क्यूब ऑफ, बी क्यूब जेड क्यूब। हाँ एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, आपको ये फाइंड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे ए एलसीएम क्यूब एक्स का बी फाइंड कर, क्यूब हाँ जेड क्यूब। मैक्सिमम ए कितनी बार आया, 3 बार 2 बार, तो ए 3 बार आया तो ए को 3 बार ले लेंगे। बी देखो मैक्सिमम 2 बार एंड 2 बार, तो बी को 2 बार ही सर कंसिडर ए करें। 2 बार है हाँ ए 2 बार है, मैक्सिमम। नहीं ए 3 बार है ना मैक्सिमम इसमें, देखो। तो देखिए जेड वाले में देखिए। तो जेड की बारी, जेड पे तो आप आएंगे ना। तो जेड मैक्सिमम 2 बार है, तो जेड को मैक्सिमम 3 बार है भाई, यहाँ देखो। तो जेड मैक्सिमम 3 बार है, तो जेड को यहाँ रखेंगे 3, ये आएगा। किसी भी एक आर नंबर में, वाले में देखिए ए 2 बार है। तो आर से मतलब नहीं होता है बेटा, देखो ए किसी एक में एक्स वाई जेड, एक्स वाई या आर, इन तीनों में से किसी एक में मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम तो यहाँ आया ना एक्स और वाई के केस में। सो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? और मिनिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं जब आप एचसीएफ कैलकुलेट करते हो। मिनिमम का मतलब वो ओके। आपको ऑल थ्री में आना चाहिए, तीनों में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक्स, अब इसी पे एलसीएम भी कैलकुलेट कर लेते, जैसे मान लीजिए हमने एलसीएम कैलकुलेट किया, अब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो एचसीएफ का मामला अलग है, एचसीएफ ये कहता है कि मिनिमम कितनी बार आया सब में। तो देखो ए मिनिमम कितनी बार सब में आया, 2 बार यहाँ आया है, 3 बार यहाँ आया है, 3 बार यहाँ है, तो कम से कम 2 बार तो सब में आया ना। तो एचसीएफ के लिए ए स्क्वायर ले लिया जाए। और बी 2 बार तीनों में आया, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो बी को 2 बार कंसिडर करेंगे। जेड, जेड मैक्सिमम 3 बार यहाँ आया है, 2 बार यहाँ आया, और यहाँ पे कितनी बार आया 0, तो मिनिमम 0 बार आया, तो जेड को 0 बार कंसिडर करेंगे। तो एचसीएफ आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, आया समझ में? सर एचसीएफ एक बार और बता दीजिए। हाँ एचसीएफ बिल्कुल बता देते हैं एक बार और, लेकिन एलसीएम समझ में आया? यस सर। चलो अब यस एचसीएफ पे सर। आ जाते हैं। मान लो हमारे पास एचसीएफ है, मान लो एक पिछला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये आपके पास एक्स और वाई है, ठीक, ये आपके पास एक्स और वाई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम तो बहुत सिंपल है, एलसीएम अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी नंबर मैक्सिमम जितनी बार आ सकता है। ए 2 बार आया, ए को 2 बार ले लिया, बी 3 बार आया, बी को 3 बार ले लिया, ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वैसे देखो मिनिमम ए देखिए। मिनिमम कितनी बार आया, ए मिनिमम यहाँ 2 बार आया, यहाँ 1 बार आया है, तो कम से कम एक बार तो दोनों में आया है ना। एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ भी है, कम से कम एक बार तो है ही। तो ए को एक बार ही कंसिडर करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। सो बी यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो बी को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम यानी बी को 2 बार कंसिडर किया है। सो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एचसीएफ होगा। ठीक, नंबर्स का एचसीएफ निकालने का एक तरीका और होता है यूक्लिड मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आप एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि आपको दे दिया जाए 29 37, ये आपको नंबर दे दिया गया और आपको इसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक, मान लीजिए 1 टाइम्स गया और 29 आपका रिमाइंडर आया,
रिमाइंडर आया 12। 12। सो अब ये जो रिमाइंडर आया है ना आपका, उस रिमाइंडर से उस डिवीजर को डिवाइड करेंगे जिससे आपने डिवाइड किया था डिवाइजर को, ठीक। तो 29 को आप यहाँ डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा और ये आ जाएगा आपका 24। आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 5, फिर इस 5 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक। और ये प्रोसीजर रिपीट होता चला जाता है इसी तरह से, 1 टाइम जाएंगे 5, आंसर आएगा 7। अगेन इस 7 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 2। अगेन इस 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, और 5 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा 4 आएगा, ठीक। 4 आने के बाद यहाँ 1 बच जाएगा, 1 से डिवाइड करना है 2 को, सो 2 टाइम्स में ये 2 आ जाएगा और ये कैंसिल, तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। फाइनली जहां पे डिवाइड होता है वो आपका एचसीएफ होता है, तो इन दोनों का एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 1, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और जनरली प्राइम नंबर्स का यानी एचसीएफ 1 ही है। मिनिमम नंबर देखते हैं। हाँ, ऐसे आप डिवाइड करते चले जाएंगे, मिनिमम जहां पे वो डिवाइड होगा वहां पे आपका एचसीएफ आ जाएगा। ये जो y इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो सर इसमें मिनिमम देखेंगे हम। हाँ, इस टाइप से अगर करना चाहेंगे तो मिनिमम देखेंगे, अगर हमें फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है तो हम मिनिमम देख के वैल्यू निकाल लेंगे, वरना यूक्लिड मेथड अगर लगाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों मेथड अप्लाई करना, ठीक। आ रहा है समझ में? जनरली हमको एचसीएफ एलसीएफ पता होता है, क्लास 9 10 क्लास 8 से ही पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें हमें पता होती है, ठीक है। तो इस पे मैं थोड़ा सा फोकस कम करूंगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चंस लगवा देता हूँ आपको, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवा देता हूँ, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन ये है कि चलो देखो, एक और प्रॉपर्टी है, ये तो आपका हो गया एलसीएम एचसीएफ के बारे में। मान लेते हैं कि हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एलसीएम कैलकुलेट करते हैं 12 का, 14 का एंड 15 का, 12 14 एंड 15 का, ठीक है। 12 14 15 का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक। सो एलसीएम कैलकुलेट करने का कोई भी मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज हमने ऐसे ही एलसीएम कैलकुलेट कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 6, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 15 ही रहा, यहाँ से फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, 7 आया, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 7 एंड 5, देन अगेन 5 से 1 7 एंड 1, देन 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम की आपकी वैल्यू आएगी 2 2 इंटू 3 इंटू 5 सर वहाँ इंटू 5 7। कैसे आया सर? कहाँ पे? ये हाँ समझ गए। 3 से अच्छा। डिवाइड करेंगे 5 आएगा। हाँ हाँ चलो ठीक है। अब देखो, इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कर लेते हैं, देखो ये 7 2 जा 14 हो गया और 5 2 जा 10, तो 14 और 10 हो गया तुम्हारा 140। 140 को 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 420, यही तो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। देखो देखो ये 4 हो गया और 4 5 जा 20, ऐसे कर सकते हैं 20, और 7 5 जा 21, और 21 इंटू 20 420 आएगा आंसर एलसीएम। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए एलसीएम मान लीजिए आपका 420 आ गया, तो 420 का मीनिंग क्या है? 420 का मीनिंग ये कि ये जो 420 आया है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। और सिर्फ 420 नहीं, इसका कोई भी k टाइम्स मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, इस पे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि देखो हमें ऐसा करना है, फाइंड द नंबर। आप एक नंबर फाइंड करो, आप एक क्या फाइंड करो, नंबर फाइंड करो जिसको जब हम 12 14 और 15 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए। 7 क्या है? रिमाइंडर। तो भाई हम ये कहेंगे 12 14, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 12 14 15 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्चुअली में जो हम ऐसा नंबर जो 12 14 15 से डिवाइड हो जाए वो आपका 420 है, लेकिन आपको 420 नहीं चाहिए, आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब इससे डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर आए। देखो हमें इतना पता है कि 420 डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा करो ना, इसमें 7 ऐड कर दो, 427 लाओ। अब ये जो 427 है तुम इसको 12 से डिवाइड करो तब भी 420 तक कट जाएगा, 7 रह जाएगा। 14 से डिवाइड करो 420 तक कट जाएगा, 7 रह जाएगा। 15 से डिवाइड करो 420 तक कट जाएगा, 7 रह जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 14 15, एक नंबर फाइंड करो जिसको 12 14 15 से डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बचे ईच केस में। तो कैसे करना है? स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड किया जाए, देखो जब आपसे कहा जाए जिसको डिवाइड किया जाए यानी एलसीएम निकाला जाए, ठीक है। जिसको डिवाइड किया जाए वो एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होता है जो डिवाइड हो जाता है।
आ रहा है समझ में? एचसीएफ तो डिवाइड करता है, अभी हम एचसीएफ पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक। ये एक क्वेश्चन समझ में आया, एक टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर, फाइंड द नंबर। आपको एक नंबर फाइंड करना है जिसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो वो नंबर, देन नंबर, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो नंबर 12, 14 और 15 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जब हम 7 उसमें ऐड करें तब डिवाइड हो। आ रहा है समझ में? 7 जब उसमें ऐड करें तब डिवाइड हो। बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? सर 7 माइनस हो जाएगा। 7 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ 7 माइनस हो, हम कहेंगे भाई देखो हमें तो इतना पता है 420 जो है ना वो डिवाइड हो जाने वाला है, ठीक है, 420 डिवाइड हो जाने वाला। तो ऐसा करते हैं, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 7 ऐड करे तो नंबर डिवाइड हो जाए ना। इसका मतलब 7 ऐड करे तो 420 आ जाए। तो भाई वो नंबर फाइंड करने के लिए 7 माइनस कर दो, यानी दैट नंबर विल बिकम 413। तो 413 आपका वो नंबर होगा जिसमें आप 7 ऐड करोगे तो वो नंबर 413 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम हमने देख ली एलसीएम की, एक ऐड करके, एक सब्ट्रैक्ट करके। ये चीजें समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। एक टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा, वही है 12 है आपका, 14 है आपका, 15 है। लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड करो जो कि 4 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो और लार्जेस्ट हो, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो। लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है 4 डिजिट का जो 4, 12, 15 से डिवाइड हो जाए, 4, 12, 15 से डिवाइड हो जाए। तो हम कहेंगे ऐसा है कि जो हमें नंबर पता है वो 420 है जो डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये तो 3 डिजिट में है, आपको 4 डिजिट का लार्जेस्ट चाहिए। तो भी ऐसा करो, 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसमें 420 से, नहीं नहीं नहीं, 420 से डिवाइड कर दो, उसको 420 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डिवाइड करने से फायदा क्या होगा? देखो पहले 2 टाइम्स जाएगा तो 840 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 9 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो 3 टाइम्स लेके जाओगे, 3 टाइम्स लेके जाओगे तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 2 3, 339। देखो देखो ऐसा है कि जब हम 420 से डिवाइड कर रहे हैं 999 को तो 339 रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है ना। इसका मतलब 999 डिवाइड नहीं हो, 999 डिवाइड नहीं हो। देखो हमें ये पता है ना कि 420 का कोई भी मल्टीपल हो वो मल्टीपल 12, 14 और 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, ये हमें श्योर है। तो हम एक ऐसा मल्टीपल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो 4 डिजिट के करीब हो, 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू के करीब हो। तो हम देखेंगे मैक्सिमम वो कौन सा नंबर जो डिवाइड हो जाता है। मैं एक तो एग्जांपल माइनस कर देंगे। हाँ, बस इसको माइनस कर देंगे आप, 9999 में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 333। हम कहेंगे देखो ये रिमाइंडर में 339 आ गया ना, अगर ये 339 इसमें ना होता तब तो ये 420 से डिवाइड हो जाता ना, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 6 डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9। तो 9660 इज द नंबर जो कि मैक्सिमम वैल्यू है 4 डिजिट में, मैक्सिमम वैल्यू है 4 डिजिट में और वो डिवाइड हो जाएगी 420 से। और अगर 420 से डिवाइड हो जा रहा है तो 12, 14 और 15 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? जैसे आपसे लार्जेस्ट पूछा है वैसे आपसे 4 डिजिट का क्या पूछ सकता है? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट भी वैसे ही होगा सर। तो स्मॉलेस्ट भी वैसे ही होगा, लेकिन ये है कि नंबर जो हम कंसीडर करेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का वो 1000 के करीब वाला नंबर हमें चाहिए। तो 1000 को 420 से डिवाइड करेंगे और जब 420 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है, देखो 2 टाइम्स लेके जा सकते हो मैक्सिमम, 2 साइड मैक्सिमम लेके जा सकते हो। तो कौन सा नंबर आएगा? 840, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 और यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा आपका 1, वहीं 160 रिमाइंडर आया। तो 160 इसमें से रिमूव कर दोगे तो 840 आएगा और 840 आपका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या 840 4 डिजिट का नंबर है? नहीं। तो 4 डिजिट का नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक बार 420 और ऐड कर देंगे। जैसे ही 420 ऐड करोगे तुम आगे पहुंच जाओगे, 0 4 2 6 8 4 12 1260। ये जो आंसर आएगा ना वही 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो समझ में आया? डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और जो नंबर बचेगा उसमें एक बार और 420 ऐड कर देंगे। या तो एक बार और सर 420 ऐड करो या तो आपसे ये बता दिया जाता है कि एक बार अरे एक्स्ट्रा दोबारा लेके बता दिए सर।
ये सर smallest आपने वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने 9,999 में से माइनस किया था, तो इसमें सर 1,000 में प्लस कर दीजिए सर 160, तो भी हो जाएगा सर। नहीं 160 प्लस करने पे नहीं कटेगा ना बाबू, 160 सर प्लस 160 कर, का ही तो कई डिफरेंस है। अगर माइनस करेंगे सर तो 3 डिजिट बन जाएगा, और प्लस तो कर सर देंगे तो 160 को सर 420 में से माइनस करके फिर सर वही प्लस तो कर कह दें रहे तो हैं, बचेगा। जो रिमाइंडर आता है ना, जो रिमाइंडर आता है, इसका मतलब ये कि 1000 में से अगर 160 रिमूव कर दो, 1000 में से सर अगर एक बार और 160, बता दी। बिल्कुल बिल्कुल बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि 1000 में से अगर 160 रिमूव कर दोगे तो वो कट जाएगा। लेकिन हमें आगे का, चलो मैं इन सबको एक फॉर्म में, वन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो मैं ऐसा करूँ, 1 सेकेंड, इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें इतना पता है 12 है, 14 है, 15 है, ठीक है। इसका हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है 4 डिजिट का 1000 होता है। इसी के पास वाली वैल्यू चाहिए, इसके पास वाली चाहिए और इससे बड़ी चाहिए जो इससे कट जाए। तो हमें करना क्या करेगा कि 1000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 420 से। तो 420 से डिवाइड करोगे ना, तो जैसे मान लो ये 2 टाइम्स तक जा रहा है, इसके बाद नहीं जाएगा। तो ऐसा करो एक एक्स्ट्रा लेके चले जाओ, 3 बार लेके चले जाओ। तो 3 बार लेके चले जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 2 जा 6 और 4 2 3 4 जा 12, ये आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे -260 आएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये 3 बार जा सकता था, 260 की कमी रहेगी। तो 260 की कमी रहेगी, तो यानी आप इसमें 260 ऐड करोगे, 1000 में 260 ऐड करोगे, सो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 1260। तो 1260 इज द करेक्ट आंसर। आपका ऐसे भी आ गया, या ये तो एक तरीका था, आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि 420 से आपने डिवाइड किया 1000 को, और 2 बार गया और 840 आया, 840 आया तो आपका बचा 160। और इस 160 का मतलब ये कि अगर ये 160 इसमें ना रहा होता तो नंबर डिवाइड हो जाता। यानी 1000 में से अगर हम 160 माइनस कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 420 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर ये 3 3 डिजिट डिजिट का सर वो। बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का बन रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एक बार 420 ऐड कर दो, आ गया 4 डिजिट। 420 ऐड करने से नेक्स्ट मल्टीपल आता है ना, जैसे 16 का नेक्स्ट मल्टीपल कैसे निकालते हो, 16 में 16 ऐड कर देते हो, ये नेक्स्ट मल्टीपल हो गया इसके बाद वाला। तो इसके बाद वाला हमें मल्टीपल ले लेना 840 के बाद वाला मल्टीपल ले लेना, 420 आ जाए। एक तरीका ये, सर ये इसी को 1000 कहाँ अर्श, से आया? हाँ 1000 कहाँ से आया? 1000 9। 1000 इस तरह से आया कि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है, 1000 ही तो होता है, 1000। उसी के पास वाली वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। इसे नॉर्मली सोचा करो, जैसे तुम लाइफ में करते हो। जैसे मान लो 1000 100 है, 100 के पास वाली वो वैल्यू बताओ जो 7 से कट जाएगी। तो हम करते क्या, अच्छा 100 के पास तो दो चीजें हैं, एक 100 से ऊपर, एक 100 से नीचे, दोनों पास है, देखते हैं क्या है। तो ऐसा करते हैं 7 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, आपका आंसर आया 30, 7 4 जा 28 आ गया। सो आपका 2 रिमाइंडर बच गया। सो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई ये जो 100 है ना, 100 में से अगर 2 माइनस कर दो 98, तो 98 क्योंकि 2 रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को माइनस कर दो 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हमें 100, ये 100 के पहले वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर हमें 100 के बाद वाली वैल्यू चाहिए तो बस जस्ट इसमें 7 से ऐड कर दो, तो आपको आ जाएगा 105, ठीक है। तो ये 3 डिजिट की मिनिमम वैल्यू होगी और वो 2 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आ रहा है समझ में, 100 और 999 क्या दोनों आसपास ही हैं, बोलो। यस इसमें सर। हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है। रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, 3 डिजिट की, 3 डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, 1000 में ऐड करेंगे, ठीक है, 1000 के पास वाली जो भी वैल्यू निकल के आ रही है उसमें अगर हम ऐड करेंगे, या 999 पे ही फोकस कर लेते हैं, 999 में ही अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, क्या ऐड करोगे, वो वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो ऐड करोगे, तो आप 3 डिजिट को क्रॉस कर जाओगे, आगे की तरफ आ जाओगे, 4 यानी डिजिट आपको 4 डिजिट की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बेसिकली ये बॉर्डर होते हैं, ये जो बॉर्डर होते हैं 999 और 1000, ये बॉर्डर है 3 डिजिट के लिए। 1000 वो बॉर्डर है, ठीक है। 3 डिजिट यहाँ पे फिनिश्ड होता है और 4 डिजिट यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो 3 और 4 के बॉर्डर। तो इनको लिमिट मान के क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझ लेंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें।
सर इसे डीपीपी भेज दीजिएगा। बिल्कुल questions बिल्कुल का। बिल्कुल सेंड कर दूंगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट, रुक जाओ, ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन नहीं लगाना है हमें, अभी स्मॉलेस्ट लगाना है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मैन डिवाइड 12 16। 1 सेकेंड, मैं क्वेश्चन ही उठा देता हूँ यहाँ से। चलो देखिए, विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मैन डिवाइड 12 16 24 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 12 से 16 से 24 से एंड 36 से जब हम डिवाइड करें ना तो 7 हर एक केस में रिमाइंडर है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे देखो इसकी कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ये नंबर डिवाइड हो जाने वाला आपको मिल जाए, एलसीएम से। लीस्ट नंबर पहचान होती है कि आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। लीस्ट नंबर जिसको हम डिवाइड करें इससे तो वो डिवाइड हो जाए, ये एलसीएम। एलसीएम 144 आया। एलसीएम 144 आ गया। अब देखो एलसीएम 144 आया ना, आपसे ये कह रहा है कि जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आए हमेशा। 144 तो आपको एक ऐसा नंबर मिला, 144 तो आपको एक ऐसा नंबर मिला जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें +7 ऐड कर दें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 151। और 151 एक ऐसा नंबर है जो ना इससे डिवाइड होगा क्योंकि 144 तक डिवाइड होगा, बाकी रह जाएगा। 116 से डिवाइड करेंगे तभी 144 तक डिवाइड होगा, 7 रिमाइंडर। 24 से 7 7 रिमाइंडर। इसी तरह 36 से 7 रिमाइंडर। 144 तक डिवाइड हो जाएगा, 7 रिमाइंडर। सो बेसिकली करना क्या है, आपको एलसीएम को लिमिट मानकर इससे सॉल्व करना है। आपने पहले एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया आपको 144। अब सोचना है कि भाई हमें 144 एक ऐसा नंबर मिल गया जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आए हर एक केस में। तो हमें करना क्या होगा, हम ऐसा करेंगे इसी को 7 बढ़ा देंगे। अब 144 तक डिवाइड हो जाएगा, 7 रिमाइंडर। अच्छा, क्या होगा अगर मैं कह दूं कि रिमाइंडर हमारा 10 आना चाहिए? तो 10 बढ़ा देंगे सर। तो 144 में क्या ऐड कर देंगे? 10। सो आंसर क्या आ जाएगा? 150। 154। अच्छा, इसी तरह से क्या होगा अगर मैं कह दूं 15 रिमाइंडर आना चाहिए? तो 15 बढ़ा देंगे सर। 144 + 15 ना? यस सर। नो, रॉन्ग हो जाएगा ये। कैसे? बताओ कैसे, कोई बताए? सेकंड यस सर। सर 12 छोटा हो जाएगा सर उससे। हाँ 12 ये 12 छोटा हो जाएगा, ठीक है। यस तो सर। मैक्सिमम रिमाइंडर जो तुम पा सकते हो ना वो 11 पा सकते हो, 11 के बाद रिमाइंडर पा ही नहीं सकते, ठीक है। ये आया समझ में? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप 15 रिमाइंडर हर एक केस में नहीं पा सकते, ठीक है। ये समझ में आया यस सर। यस सर। सबको? यस। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, उसका मुझे आप आंसर बताइएगा। आपका ये क्वेश्चन है। वन हंड्रेड। चेक करते हैं, ठीक है। 100 आंसर लाए हो तुम। 120। नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 डिजिट का आपको स्मॉल सर नंबर 94। चाहिए, ठीक है? 94 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 3 3 डिजिट का है। सर 6 का नो 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 सर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 120। सॉरी 104 सर। 104, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम 120 कहेंगे भाई 6 8 12 इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाने वाला नंबर कौन सा होगा? इसका एलसीएम। जाहिर सी बात है एलसीएम आपका 24 आएगा। आप एलसीएम निकालो 6 8 12 का। सो आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे ऐसे तो 12 ही आएगा, ठीक है, 24। सो 24 आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जो डिवाइड हो जाएगा इन सबसे। तो 24 का कोई भी मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपसे कहा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट होता क्या है? 100। 100 को 24 से डिवाइड कर दो। तो 24 से जब डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा और ये कितना बचेगा? 96। 4 बार में 96 आता है ना। सो 4 बार में 96 आएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा तो आप कहोगे कि ऐसा है कि 96
94 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या, 100 माइनस 4 जो है ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 100 माइनस 4 परफेक्टली। भाई 4 रिमाइंडर का मतलब इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दे तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ये 3 डिजिट नहीं रहा, ये 2 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट करने के लिए एक बार इसमें 24 और ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 96 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, लास्ट का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। 960। 960। 960। ठीक है, बाकी लोग यार यही आ रहा है 960। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हम कहेंगे 8 10 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यस सर 960 आएगा। 8 10 एंड 12, 8 10 एंड 12 एलसीएम पहले कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम कितना है बताओ। एलसीएम है सर एलसीएम 120। 120 into 5 एलसीएम 120, एलसीएम 120 आएगा। ठीक है, एलसीएम 120। सो एलसीएम 120 आ गया, तो हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है, 999। 999। इससे ज्यादा हमें वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं, इससे कम चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, 120 से डिवाइड। 120 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12, 8 टाइम्स 60 होता है ना, 960 ये हो गया। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 39 बचेगा 39। तो आप 39 को रिमूव कर दो बस, 999 माइनस 39, तो आपका आंसर आ जाएगा 960। 960 इज द आंसर। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे करने हैं। यस सर। चलो अब हम आ जाते हैं सर 960 9 क्या बोलते हैं 1080 नहीं कुछ और क्वेश्चन था। चलो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। सो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जो क्या कर दे, डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। ये डिवाइड कर देता है यार, समझ लो, डिवाइड कर देता है। किससे, जैसे मान लो हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, मान लीजिए 40 एंड 30, हमने एक वैल्यू ले लिया। तो लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ आता है। तो लार्जेस्ट नंबर वो 10 है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तुम चाहो तो 10 से डिवाइड कर दो, हालांकि ये डिवाइड 1 से भी हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे और 5 से भी हो जाएंगे, लेकिन लार्जेस्ट नंबर जो इन्हें डिवाइड करेगा वो 10 है। एलसीएम निकाला कैसे जाता है, बताया था। 40 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आ जाएगा। इसी तरह से 30 को फैक्टराइज करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है। ठीक है, सो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कॉमन ले लेते हैं, एक ये कॉमन आएगा हमारा, एक ये कॉमन आएगा। जो दोनों में देखो, एक तो कम से कम 2 एक बार तो दोनों में ना, तो 2 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाता है 10। ठीक है, ये एचसीएफ की वैल्यू आती है। ठीक है, ये एचसीएफ की वैल्यू आती है। एचसीएफ मैंने एक तरीके से और बताया, डिवीजन मेथड से 30 से डिवाइड कर दो 40 को, एक बार जाएगा आपका 30 बचेगा, रिमाइंडर आएगा 10। अब जो रिमाइंडर आया उससे उसको डिवाइड करो जिससे डिवाइड किया था आपने 30 से, तो 3 बार में 30 कट जाएगा, और जहां पे कट जाए वही आपका एचसीएफ होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक, क्लियर है। अच्छा 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 30 40 और 45 दे रखा है, 3 नंबर का दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम 30 और 40 का एचसीएफ 30 निकालेंगे। 40 करेंगे, 40 को 50 से 45 से तो करेंगे। इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 10, जैसे यहाँ हुआ इसका एचसीएफ 10। अब इस 10 से डिवाइड करेंगे 45 को, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे दूसरे वाले नंबर को जो रह गया, तो 4 बार में ये 40 हो जाएगा, बचेगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे 10, 2 बार में 10 हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल। तो अब एचसीएफ तीनों का एचसीएफ 5 आएगा, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो ऑल 3 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये एचसीएफ होता है। ठीक, अच्छा अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें, एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करें जो जैसे मान लीजिए 244 है, 144 है, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन ही। ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना एंड लीविंग रिमाइंडर 9 and 5 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2023। 2011 और 2023 को डिवाइड करे
तो एक में 9 रिमाइंडर आए और एक में 5 रिमाइंडर आए, एक में 9 रिमाइंडर आए, एक में 5 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो चलो इस चीज को छोड़ो, तुम ये बताओ कि हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हम एक नंबर हमको फाइंड करना है जो 2011 को जब डिवाइड करे तो 9 रिमाइंडर आए, 9 क्या है, रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना 2001 माइनस 9, इससे जो आंसर आएगा यानी 2002, ये जो आंसर आ जाएगा वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, यही तो मतलब है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 2001 में 2011 में 9 रिमाइंडर आए तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 2002 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 2002 इसके को बाद उसको कंप्लीटली डिवाइड फैक्टराइज कर देंगे सर। हाँ, इसी तरह से आपसे ये कहा जा रहा है कि 2423 को जब हम डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं इससे 5 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 18 लाता हूँ, इसका मतलब यही तो निकला है कि 2418 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो जब हमसे इस तरह से क्वेश्चन कहा ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करे, तो इसमें में आपको हिंट लग जाना चाहिए कि आपको बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो डिवाइड करे किसको, 2021 2000। तो आपको यहाँ हिंट लग जाना चाहिए कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ किसका कैलकुलेट करना है भाई, आपसे कहा गया है कि 2011 को और 2423 को जब डिवाइड किया जाए, जब डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर एक बार रिमाइंडर 9 बचे, एक बार रिमाइंडर 5 बचे, ये है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2002 और 2418 ये दोनों परफेक्टली डिवाइड हो जाएं। तो ये दोनों चीजें एक ही है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना जो इसको और इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये कहना, या फिर ये कहना एक नंबर ऐसा फाइंड किया जाए जो इसको और इसको डिवाइड करे तो 9 और 5 रिमाइंडर है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही नंबर के बारे में। तो बेसिकली हम इससे सॉल्व करें। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है, मान लो वो नंबर x है जो 2002 को और 2418 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2002 से डिवाइड कर देंगे 2418 को, यही है डिवीजन मेथड। आप 1 बार लेके जाओगे तो 2002 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4। अब 416 से 2002 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 4 बार, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 1 जा 4 2 6 एंड 4 4 जा 16, ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस 4 8 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 10 माइनस 6 9 माइनस 6 बेसिकली आएगा 3 एंड यहाँ पे 9 माइनस 6 3, तो 3 3 8 आएगा। अब आपको 3 3 8 से डिवाइड करना है 416 को, सो 1 टाइम जाएगा 3 3 8 और यहाँ एलसीएम क्या बचेगा 16 माइनस 8 आपका आएगा 8 एंड यहाँ बचा 10 10 माइनस 3 7। तो 78 से आप 3 3 8 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 4, ठीक है। 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 4 7 जा 28 3 31। सो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 8 माइनस 6 16 और ये 26। तो 26 से अब इसे आपको डिवाइड करना पड़ा 78 से, तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 26। इसका मतलब ये है कि 26 एक ऐसा नंबर है जो 2020 और 2418 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और यही नंबर जब आप इससे डिवाइड करने जाओगे ना 2011 को तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि ये इससे जस्ट 9 आगे है। और जब आप इसे डिवाइड करने जाओगे तो आपका 5 रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि ये इससे 5 आ गया, 2018 से जस्ट 5 आ गया। ये चीज समझ में आई एचसीएफ का यूज क्या है और हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ एचसीएफ अप्लाई करना है, कहाँ एलसीएम अप्लाई करना है। बोलो Yes, sir. लाइबा, समझ में आया? Sir. रिहान, Yes, sir. यस सर। गुफरान, यस सर। ओके चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, थ्री क्वेश्चन, इसका आंसर 3 आया। चलो चेक करते हैं, बाकी लोग भी अपने आंसर बता दें, ठीक है। 87। 87 और फर्स्ट वाले 3 है सर। चलो 3 अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अबूजर सादिक,
आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके नो सर 87 नहीं आएगा। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा लिविंग रिमाइंडर है ना, तो माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ सर 87 ही आएगा, सही है। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपसे ये कहा जा रहा है कि 615 को और 693 को, जब इन एक आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को जब डिवाइड करे ना तो हर एक केस में 6 आए। इसका मतलब क्या है? 963 रिमाइंडर 6 आए। तो भाई अगर हम 6 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी 609 आएगा। 609 और 687 ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए। यही तो मतलब है, ठीक। ये 609 और 687 परफेक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर सर आपको क्वेश्चन में तो सर 650 963 कह रहा है। 87 कैसे हो गया? ये 63 है ना? हाँ सॉरी, ये 63 609. 963 है ना, ये 963। सर वही तो कह सो रहे थे सर। 963 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 टाइम्स ऑफ 57 हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब यही है ना, कहने का मतलब यही है कि आप अगर 615 को और 963 को आप डिवाइड कर रहे हो एक नंबर से जो कि आपको फाइंड करना है, और हर एक केस में 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तब तो डिवाइड हो जाना चाहिए ना, दो के दोनों। 609 भी डिवाइड हो जाना चाहिए, 957 भी डिवाइड होना चाहिए। तो एक आपको अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो नंबर आपका एचसीएफ ही होता है, ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ ही होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे? 609 से डिवाइड कर देंगे किसको? 957 को। तो 1 बार लेके जाएंगे तो 609। इसके बाद आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, 17 माइनस 9 आपका बचेगा कितना? 8। और यहाँ पे क्या बचेगा? 4। और यहाँ पे क्या बचेगा? 3। ठीक है। अब 348 से आप डिवाइड करोगे 609 को तो 1 टाइम जाएगा ये, 348। ठीक है। 9 माइनस 8 आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 4 6, यहाँ से 2 आ जाएगा 261। 261 से अगेन आप डिवाइड करोगे 348 को, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा आपका 261 आएगा, यहाँ आएगा 7, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप 87 से जब डिवाइड करोगे 261 को तो 3 टाइम्स में ये 261 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 87 आपका एचसीएफ आ गया। तो 87 वो नंबर है जो 609 को और 957 को कट कर देगा, ठीक है। और अगर आप 615 को और 963 को डिवाइड करते हो तो दोनों केसेस में 6 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आया? 138। 138. 138, ठीक है। चलो 2 लोग का आ गया, इसका मतलब 138 इज द करेक्ट आंसर। चलो हम ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7। तो भाई 9 रिमाइंडर, इसमें 9 रिमाइंडर आना चाहिए, इसमें 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो पहले ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम कहेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ 74, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है? सॉरी 76 आई थिंक, 76। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1242, ठीक है। सो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि इन दोनों को जब डिवाइड करेगा तभी तो इसमें 9 रिमाइंडर, इसमें 7 रिमाइंडर आएगा। सो आपको 276 का और 1242 का एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आप कितनी बार लेके जाओगे इसे? 5 टाइम्स, 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 4 टाइम्स आएगा। चलो 4 6 जा 24, कैरी आएगा 2, 4 7 28, और 2 ये हो जाएगा 0, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 एंड 8 3 11। सो आपका आंसर बचेगा 8 3 1 138। 138 से 276 2 टाइम्स लेके जाओगे तो 2 टाइम्स में 166 कैंसिल हो जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा 138। तो 138 एक लार्जेस्ट नंबर है जो 276 को और 1242 को डिवाइड कर देगा, और 285 और 1249 को जब डिवाइड करेंगे तो 9 और 7 रिमाइंडर, ठीक है। सो ये एलसीएम एचसीएफ इसके क्वेश्चन कवर हो गए। अब आ गए समझ में? देखो अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता सिवाय एक के, एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। वो ये देखो, अब इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि हमने निकाला एलसीएम, ठीक है, एंड देन निकाला एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो जिन दोनों, मान लो 2 नंबर्स लिए हमने, 2 नंबर्स का एलसीएम निकाला है,
और 2 ही नंबर का हमने एचसीएफ निकाला है। तो एलसीएम और एचसीएम की वैल्यू जो होती है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर A होती है, into B, प्रोडक्ट ऑफ 2 A नंबर के into बराबर, B. A into यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखो ऐसे हैं, ये क्वेश्चन। सो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है आपका 6, एक नंबर है ए, एक नंबर है आपका 6, एक नंबर है ए, और 6 और ए का एचसीएफ 2 है, यानी एचसीएफ की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है, और एलसीएम की वैल्यू आपकी 60 है। सो एलसीएम की वैल्यू आपकी 60 है, ठीक, एलसीएम की वैल्यू 60 है। और उन दोनों नंबर में से एक नंबर आपका 6 है, एक नंबर आपका 6 है, लेट सपोज वो नंबर x है, x की वैल्यू 6 दे रखी है। दूसरा नंबर हमारा a है, a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एक की दूसरी वैल्यू 20 आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे हाँ वही बिल्कुल हम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे कि 2 इंटू 60 की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, कट करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और a की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के सारे टॉपिक जनरली आपके कवर होते हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो एक आपका इर्रेशनल का टॉपिक रह गया है, और इर्रेशनल के साथ साथ इसके कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी मैं करवा दूंगा अभी अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है, वरना मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा फिर आप मुझे बता दीजिएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 10th में जब आप पढ़ते हो 10th में, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले होते हैं कि प्रूफ दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, प्रूफ दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस, तो वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एंट्रेंस में प्रूफ करने के लिए आपको नहीं दिया जा सकता, आ रहा है समझ में। सो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सर इससे पहले वाले का क्वेश्चन सर दोबारा बताइएगा, इससे LCM पहले और का HCF को। नहीं, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो एलसीएम हमें दे रखा था, कितना दे रखा था 60, और एचसीएफ हमें दे रखा था 2, और आपसे कहा गया था एक नंबर आपका 6 है, दूसरा नंबर आपका ए है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो 6 से हमने यहाँ डिवाइड किया था 10 टाइम्स में, और 10 इंटू 2 ए की वैल्यू आ गई थी 20, ये आया। सर रियल नंबर खत्म होने के बाद दो ट्रायंगल्स करवा दीजिएगा एक बार, हाँ, ट्रायंगल्स चैप्टर रियल नंबर खत्म होने के बाद। टाइम टेबल आप लोग को मिल गया है क्या? ट्रायंगल्स में करा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में टाइम टेबल में पॉलिनोमियल है शायद, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं हम बात कर लेंगे सर से, ठीक है, ठीक है रिहान, एक बार बात कर लेंगे, अगर ट्रायंगल इंपॉर्टेंट होगा तो हम पहले ट्रायंगल कर लेंगे, ठीक है। पेपर में आ रहा है क्या? हाँ सर, बोर्ड चलो में। कोई नहीं, ट्रायंगल तो वैसे ट्रायंगल पिछले जो जैसे आपका पॉलिनोमियल वगैरह उनसे रिलेट नहीं करता, तो ट्रायंगल को हम पहले पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ट्रायंगल हो गया आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया आपका, और फिर आपका सर्कल हो गया, ये सारी चीजें ऐसी है जो पहले से रिलेट नहीं करती पॉलिनोमियल से, उसे पहले पढ़ा जा सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं। चलो ये देखो, सो एलसीएम एचसीएफ के बाद हम लोग देखो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट, किसी बच्चे ने मुझसे कहा था उसे कराना था के लिए, तो मैं एक करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो मैंने बताया था कि ये रूट वाले नंबर होते हैं, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये आपके इररेशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? इररेशनल, ठीक है। और जो ये जो नंबर होते हैं 2, 3, 5, ये सारे कैसे होते हैं? रैशनल। हमने फर्स्ट लेक्चर में इस पे बहुत सारी चीजें इस पे करी थी। ये रैशनल होता है, ये इररेशनल। और इररेशनल को मैंने बताया था, इररेशनल बेसिकली होते क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करते हैं, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को रूट वाले नंबर कहा जाता है, यानी इररेशनल। और आपसे कई बार क्वेश्चन में बोर्ड वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि प्रूफ दैट √3 इज इररेशनल। 1 मिनट का टाइम लेंगे इस पे, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक है बस, ठीक है। सो प्रूफ दैट √3 इज इररेशनल नंबर। तो बेसिकली इसे प्रूफ कैसे किया जाता है वो देख लो। अगर आपको प्रूफ करना है ना कि ये √3 इररेशनल है, तो इसे मान लेते हो कि आप रैशनल, मान लो कि ये रैशनल है। सो अगर ये रैशनल है, इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, यानी गलत मानकर उसके बाद उसे फिर से सही किया। पहले आप मान लें कि ये रैशनल है, फिर बाद में फिर भी प्रूफ कर गलती दें, रहता है। हाँ फिर बाद में प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नहीं है, फिर बाद में प्रूफ कर दें कि ये रैशनल
नहीं, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। सो हम पहले एज्यूम करते हैं कि लेट सपोज √3 इज आवर रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, और p बाई क्यू सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है। हाँ, सो अगर ये सिंपलेस्ट टर्म है तो फिर हम करते क्या है, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो 3 इक्वल टू आपका p² अपॉन q² आ जाएगा। अच्छा, इसे अगर रीअरेंज करें यानी q² को इस तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दे तो p² की वैल्यू आपकी आती है 3 टाइम्स ऑफ q²। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p² इज डिविजिबल है। p² कैसा है, डिविजिबल। देखो अगर 3 आ रहा है ना उसके फैक्टर में, मल्टीपल में अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब p² इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय 3। p² इज डिविजिबल बाय 3। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये प्रॉपर्टी होती है। और अगर p 3 से डिवाइड है तो हम ये बोल सकते हैं कि p 3 से डिवाइड हो रहा है तो p मल्टीपल है 3 का, यानी p को हम समथिंग 3 टाइम्स ऑफ k मान सकते हैं, ठीक है। p 3 का मल्टीपल है, यानी p जो है ना 3 के टेबल में आ रहा है, तभी तो 3 से डिवाइड हुआ। सो अगर p की वैल्यू 3 की हम मान सकते हैं तो p² क्या होगा बताओ, p² 9 टाइम्स ऑफ k² आएगा। अब वापस से इस p² की वैल्यू को ले जाके उसी इक्वेशन में पुट कर दो जहां से ये आया था, इस वाले इक्वेशन। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं सो आपका आएगा 9 टाइम्स ऑफ k² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q², और ये 3 से कट होकर यहाँ 3 आ जाएगा, और इस तरह से q² की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ k² बनेगी। और यहाँ पे फिर आप देखोगे कि q² इज डिविजिबल बाई 3। और अगर q² 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो प्रॉपर्टी कहती है कि q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो देखो हुआ क्या, हमने माना था कि √3 क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर मान लिया था, और p बाई क्यू अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यानी इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे 1/2 इसे और डिवाइड करो, नहीं कर सकते। 2/4 और डिवाइड करो, कर सकते हैं। 2 को कट करके वहां 1, यहाँ पे 2 कर सकते हैं। 1/2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने माना क्या था कि p बाई क्यू हम सिंपलेस्ट फॉर्म मानते हैं, जहां पे p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है और किसी से डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने होल स्क्वायर किया तो p² की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ q² आई, और हमें ये पता चला कि p जो है ना, p डिविजिबल है। p जो है आपका डिविजिबल है, p है डिविजिबल किससे, p इज डिविजिबल बाई 3। एक चीज हमें ये पता चली। फिर जब p डिविजिबल था, p की वैल्यू हमने 3 के रखा तो p² की वैल्यू 9k² जब हमने यहाँ पुट कर दिया तो q² इज इक्वल टू 3k² आई, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब p भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जो माना था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी डिवाइडेटर में भी। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन है, हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। अब इसके बाद एक लाइन आपको लिखनी है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इसके बाद आवर एजम्पशन रॉन्ग implies that √3 is not rational, it is irrational। बस यहाँ से हेंस प्रूफ हो जाता है, √3 is और not rational। क्वेश्चन था, हाँ 5√2 को कैसे करेंगे फिर? बिल्कुल सारी चीजें हो जाएगी। पहले आप ये बताओ, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब अगर p ये is समझ equals में आया, हाँ ये बता सबको दीजिए आया समझ में या नहीं आया? सर। p is equals to 3 के वाले पार्ट से बता दीजिए। p इज इक्वल टू 3k, देखो p Yes, इज sir. इक्वल टू, अगर हम 3k कहते हैं ना, p इज इक्वल टू 3k, जैसे हम ये कह रहे हैं ना p इज मल्टीपल ऑफ 3, तो p इज इक्वल टू 3k हो सकता है। तो भाई p की वैल्यू तुम ले जाके इस इक्वेशन में पुट करो। सो p की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए हमने p² कैलकुलेट कर लिया। p² की वैल्यू 9k²। जब हम यहाँ 9k² रखेंगे p² के प्लेस पे तो 3 से ये 9 कट जाएगा, देखो 9 कट जाएगा 3 बार में। सो ये q² की वैल्यू 3k² आ जाएगी, ठीक है। सो q² डिविजिबल बाई 3 implies that q is divisible by 3। आया समझ में ये? यस सर। ठीक है, सो ये इतना समझ में आया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूँ √5 को प्रूफ करना है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका 5, यहाँ आएगा 5, तो यहाँ भी आ जाएगा 5, 5√2, यहाँ आएगा 5 आ 5√2। जाएगा तो यहाँ, हाँ बस हम सब कर देते हैं, 5√2 भी कर देते हैं। यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 आया तो 5 से आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएगा। और 25 जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो यहाँ कट होके यहाँ पे भी फिर से 5 आ जाएगा, फिर 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये लगता है कि
जैसे √3 का हुआ वैसे √5 का होगा, वैसे ही √7 का होगा। 7 के केस में यहाँ 49 आएगा, जब तुम स्क्वायर कर, जैसे मान लो √7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पे P5 के, और जब स्क्वायर करोगे यहाँ 49 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, यहाँ 49 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक, इतना समझ में आया। यस अब हम यस सर। चलो हम ये प्रूफ कर सकते हैं √2 इज इरेशनल नंबर। हम कहेंगे √2 को Yes, p बाई sir. क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर, आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद फिर कहोगे p स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर, p इज डिविजिबल बाय 2, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर तो हम p इज डिविजिबल बाय 2 तो p इक्वल टू 2k लिख सकते हैं। 2k लिख सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर होगी, ठीक है। तो 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। सो q इज डिविजिबल बाय 2, सो p भी डिविजिबल बाय 2 हो गया, q भी डिविजिबल बाय 2 हो गया। अगेन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने जो p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म माना था वो दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब √2 इज इरेशनल नंबर। अब हम आते हैं मेन चीज पे, जो अभी जो कोई पूछ रहा था 5√2 के बारे में, ये था ना, इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप रैशनल और इरेशनल को सम करो, या रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो, इवन आप रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो, रैशनल ऑफ इरेशनल को डिवाइड करो, हर एक केस में क्या आता है आपका, Irrational. इरेशनल ही आता है, इरेशनल ही आता है। सो आपको करना क्या है, जब आपको इसे प्रूफ करना होगा ना इरेशनल, तो आप क्या करना, आप √2 को p बाई क्यू वाले फॉर्म से प्रूफ कर देना, कि p बाई 2 का फॉर्म से प्रूफ कर देना, √2 इज इरेशनल कर दिया। अच्छा हम सबको पता है 2 को 2 बाई 1 लिखा जा सकता है, तो 2 हमारा क्या होगा, रैशनल हो गया ना। सो 2 और √2 का प्रोडक्ट, 2 नहीं बेसिकली हम यहाँ पे 5 बोलेंगे, 5, सो 5 बाई 1 आपका रैशनल हो जाएगा। तो 5 और √2 का प्रोडक्ट यानी रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इंप्लाइज दैट Irrational. 5√2 इज इरेशनल। क्यों आया समझ में, यस सर तो समझ में आया कैसे करना है, आपको √2 का कर देना है, फिर इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेना है कि रैशनल और इरेशनल को सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल ही आता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2 + √3 इरेशनल है, प्रूफ करो। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे √3 को हम पहले प्रूफ कर देंगे p बाई क्यू मान के, कर दिया, आ रहा है समझ में। फिर बाद में हम एक से कहेंगे 2 जो है 2 को लिखा जा सकता है 2 बाई 1, यानी ये रैशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी ये क्या है, रैशनल। और √3 को अभी हमने प्रूफ किया इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल का सम प्रॉपर्टी होती है कि इरेशनल आएगा, इंप्लाइज दैट 2 + √3 इज इरेशनल। बोलो आ गया समझ में, यस सर कर लोगे सारे क्वेश्चन। आलमा तुम्हारे डाउट थे, तुम्हारा क्लियर हुआ, Yes, हाँ सर सही। हो जाएगा। सर क्लियर है। यस चलो सर ठीक कर देंगे। ठीक है। अब एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक जो कि आपका एक है, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फ्रैक्शन को देख के कैसे बताया जाए कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे एग्जांपल 7/2 टू द पावर 3, 7/5 टू द पावर 2, 7/2 इंटू 5, इसी तरह से 7/25, ठीक है। इसी तरह से 1/27, 1/20, 2/31। कैसे हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लेस के बाद जाके सर हम स्टॉप कर बताएं। जाएगा। और इस तरह से कैसे बताएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है, अब कहेंगे देखो, अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा है सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के बाद, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर आ रही है समथिंग, या फिर 5 की पावर आ रही है, या फिर इन दोनों का मल्टीपल है, 2 की भी पावर है 5 की भी पावर, 2 की भी पावर है 5 की भी पावर है, तब फिर ये टर्मिनेटिंग होता है, यानी कुछ देर के बाद ये स्टॉप कर जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 की पावर हो, या दोनों हो, ठीक है। लेकिन अगर इसके बजाय कोई आया, 3 आ गया या 5 आ गया या 7 आ गया, इस टाइप की कोई 3 आ गया, 7 आ गया या 9 आ गया, इस टाइप का कोई भी एक टर्म आया, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 7/2 के पावर 3, सिर्फ 2 की पावर है तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, सिर्फ 5 की पावर है टर्मिनेट कर जाएगा, 2 और 5 दोनों की पावर है टर्मिनेटिंग। जहां देखो 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब, तो ये सिर्फ 5 का पावर है तो भी टर्मिनेटिंग। 27
27 आपका 3 टू द पावर 3 होता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के बजाय कोई भी और आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 1/20, तो 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। टर्मिनेटिंग। हाँ, तो ये 1/2 टू द पावर 2 इंटू 5, तो ये भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 2/31, 31 का तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन पहले से बन के रखा हुआ है तो रिपीटिंग ही आएगा, इसमें नॉन रिपीटिंग कभी नहीं आता। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया होता है, उसका रीजन है पहले से फ्रैक्शन बना के दे रखा है ना, तो फ्रैक्शन का मतलब ही रिपीटिंग। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है आपका एक। ठीक है, देखो आपसे कहा क्या जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स है, 3 डिफरेंट लाइट्स हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट लाइट चेंज कर रही है, जैसे 3 डिफरेंट लाइट, एक आ गई आपकी ब्लैक, एक आ गई आपकी रेड, एक आ गई आपकी ग्रीन, ये 3 डिफरेंट लाइट्स है। ठीक है, सो एक है ये रोड राइट, डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एवरी 48 सेकेंड। मान लो ये तुम्हारी 48 सेकेंड पे चेंज हो रही है, और ये तुम्हारी चेंज हो रही है 72 सेकेंड पे, और ये तुम्हारी चेंज हो रही है 108 सेकेंड पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपना अपना, जैसे जब भी स्टार्ट हुआ एक साथ, जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 48 सेकेंड बाद ये चेंज हो जाएगा, और ये हमेशा 72 सेकेंड पे चेंज होगा, 108 सेकेंड पे चेंज होगा रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, यानी हो सकता है ये 7 AM से स्टार्ट हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि लेट सपोज ये साइमल्टेनियसली एक साथ चेंज हुई, एक साथ चेंज होने का मतलब देखो, ये एक साथ चेंज अगर 7 AM पे हुई है तो इन फ्यूचर ये कब एक साथ चेंज होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि एक ऐसा टाइम बता दो, जैसे देखो अगर हम मान लो इसके जस्ट बाद देखते हैं, तो इसके जस्ट बाद ये 48 सेकंड पे चेंज होने वाली है, ये 72 पे, ये 108 पे। सो ये कितने पे चेंज होगा, उसके नेक्स्ट बाद ये 96 पे चेंज होगा, और ये 144 पे चेंज होगा, और ये चेंज हो जाएगा 2016 पे। अच्छा, इसके नेक्स्ट बात 48 का डबल, 48 से 48 अगर इसमें ऐड करो तो कितना आता है, जो भी आता है 96 प्लस 48। ठीक है, और यहाँ पे 144 प्लस 72, और यहाँ पे 2116 प्लस 108। इस टाइम पे ये तीनों फिर से एक बार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, सो देखो ये 90 बेसिकली आपको करना क्या होगा, जैसे 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, ठीक है, ये 72 सेकंड पे चेंज हो रही है, तो ऐसा है देखो, ये 48 सेकंड, और ये 72 सेकेंड, और ये 108 सेकेंड। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कब कब ऐसा होगा कि तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 मिनट बाद देखते हैं, 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद यानी आप 2 मिनट बाद कहने का मतलब 120 सेकंड की बात करोगे, तो 120 सेकंड की अगर मैं बाउंड्री सेट कर देता हूं, तो 120 सेकंड में ये एक बार ब्लिंक करेगा, और ये कितनी बार ब्लिंक करेगा, 72 वन टाइम्स ही ब्लिंक करेगा, लेकिन 48 2 टाइम ब्लिंक कर जाएगा, 96 तक जाएगा, ये 2 टाइम ब्लिंक कर जाएगा। तो मे बी पॉसिबल ना, ऐसा पॉसिबल है इन फ्यूचर की ये दोनों और इन दोनों का टाइम एक ही हो जाए। आ रहा है समझ में। सो वो कौन सा नंबर, एक तरह से आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा, एक ऐसा टाइम फाइंड करना होगा जिसमें ये भी इंटीजर टाइम्स आ जाए, ये भी इंटीजर टाइम्स आ जाए, ये भी इंटीजर टाइम्स आ जाए। सो वो नंबर इनका एलसीएम होता है, आपको इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम जब निकाल लोगे ना, तो उतने सेकंड के बाद ये सारी तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करेगी। तो एलसीएम निकालो, देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 432। 432 आएगा। चलो चेक करते हैं, 78 72 108। ठीक है, तो अगर आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 24 आएगा, 36 आएगा, और 54 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे आपका 12 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 6 9 27। 2 से फिर डिवाइड करोगे 3 9 27। देन आप 3 से डिवाइड करोगे 1 3 एंड 9। 3 से डिवाइड करोगे 1 1 एंड 3। देन 3 से डिवाइड करोगे 1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3, जो कि 27, और ये हो जाता है 16 16 इंटू 27। सो 270 80 16
6 6 366 आ रहा है, क्यों? 366 नहीं आएगा? ओ सर 432 आ रहा है, आप सही से कीजिए। 432 आ रहा है। ओके रुक जाओ, 2 से डिवाइड किया 24, 32, 54, ओके 12, 18, 27 यहाँ सही है, 16, 9, 27, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9, 27, 3 से 1, 3, 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 3, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3, 27, 2 टू द पावर 4, 16, 16। भैया आप लोग सही से करिए, मेरा तो 366 ही आ रहा है। नहीं सर 432 आ रहा है, हम कर लिए सर। 432। अब डायरेक्ट कीजिए ना सर वो करके 16 से। चलो बाकी लोग 16 इंटू 27 की इंटू गुणा किया आपने, जो 432 आएगा था। अच्छा 432 आएगा। चलो मैं एक बार चेक कर Yes, लेता हूँ sir. यहाँ पे भी। अच्छा मैंने 27 को पहले 10 टाइम यस सर, मल्टीप्लाई मेरा किया भी तो यही ये आ आया। रहा, अच्छा सही है 432। एक प्रॉब्लम मेरी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी। सो मैंने एक्चुअली में 27 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया था 16 से, ये रॉन्ग हो गया, या तो 16 से ही करूंगा। तो 16 से मैंने मान लीजिए 20 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 320 आ जाएगा, 16 से 5 टाइम करूंगा तो 80 आ जाएगा, 16 से 2 टाइम करूंगा 32। अब इनको ऐड ऐसे करना था, तो 5 और ये आ जाएगा 8, 3, 11, 2, 11, 2, 13 कैरी आया 1, 432 ये आएगा आपका 432। सो 432 सेकंड के बाद ये सब एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो 432 सेकंड के बाद एक साथ जब ब्लिंक करेंगे तो 432 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? तो 430, हाँ 432 को 60 से डिवाइड कर दो आप, तो बेसिकली 420 है ना, 420 डिवाइड हो जाता है कितने मिनट में? 7 मिनट में, 7 मिनट एंड 12 सेकंड, 12 सेकंड रह जाएगा ना 432 का मतलब। 420 Yes, sir. 420 तक 7 मिनट हो जाएगा और 32 है तो 12 मिनट रह जाएगा। तो 7 AM के बाद वो 7 AM के बाद 707 और इसके बाद 12, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड में अगेन एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो बस फिर आज की क्लास ओवर है और कल से फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। सर अभी कर दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे। हाँ पर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट भी तो कर लूँ, मैं सेलेक्ट करके फिर आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सर बताओ। एक बार रूट निकालना और बता दीजिए, वो जो शॉर्ट मेथड पढ़ाया था आपने। वो जो शॉर्ट मेथड बताया था, जैसे ये रूट 19 है आपका, तो 3 स्टेप में मैंने बताया था। मैंने कहा था पहले इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर देख लो 16, इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर 25 हो गया। सो 16 का आंसर आपका आता है 4, 25 का आंसर आता है आपका 5। आपको 19 का आंसर निकालना है तो ये 4 प्लस समथिंग आना चाहिए, और वो समथिंग में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आप कैसे डिसाइड करते हो? न्यूमरेटर डिसाइड करते हो प्रीवियस नंबर से गैप, जो कि आपका 3 है। और डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड करते हो? टोटल गैप। तो टोटल गैप कितना है? 25 माइनस 16 9। तो 4 प्लस 1/3 आ जाएगा, यानी 4 प्लस 0.33333, यानी 4.33333 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा रूट 19 का। ओके, यस सर। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेंड Yes, कर sir. दूंगा आपको।